हाँ भैया, फोटोग्राफी का शौक़ है, पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, कैमराज अच्छे लगते हैं, लेकिन अबू DSLR नहीं दिला रहे और दुबई यारी खाला ने एक अच्छा फ़ोन गिफ्ट नहीं किया। तो ये वीडियो देख लो, फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि इस वीडियो में जितनी फ़ोटो हैं वो सिर्फ मोबाइल से खींची हैं। और मोबाइल में हमारे पास दो मोबाइल हैं, एक J7 Pro और दूसरा सोनी का मुझे मॉडल नहीं पता, लेकिन है वो सोनी का मोबाइल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिप की। ग्रिप डिसाइड करती है कि आप एक फ़ोटोग्राफर हैं या पिक्चर टेकर। तो कैमरा को ग्रिप करने का तो एक अलहदा तरीका है, लेकिन अबू DSLR दिला रहे तो क्या फ़ायदा। अब बस आपने मोबाइल से फ़ोटो बनानी है। वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं, तो करना ये होता है कि ये फिंगर्स में आपको मोबाइल इस तरह रखना होता है और ये इस तरह ये हाथ इधर रखना होता है और ये थंब आपका शटर बटन पे होना चाहिए। इस तरह आप स्टेबल भी रहते हैं और एक अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं और आपकी फ़ोटोग्राफी और तस्वीरें बना सकते हैं और कोई देखने वाला भी आपको कहेगा कि हाँ भाई ये बंदे में कुछ है, ये बात है इस बंदे में कुछ। तो आज की कुछ पिक्चर्स खींची हैं इस मोबाइल में। इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब लोगों में एक बड़ी बात ये अजीब पाई जाती है कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी में जाएगी, लेकिन मेगापिक्सल डज नॉट मैटर। एक 40,000 के J7 Pro में 13 मेगापिक्सल का कैमरा और एक 1,85,000 के कैमरा में भी 13 मेगापिक्सल है। मेगापिक्सल डज नॉट मैटर। मेगापिक्सल का इमेज क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ तब काम आते हैं जब आपने प्रिंटिंग करनी हो या बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग करनी हो। इसके अलावा उनका कोई इफेक्ट नहीं। मेगापिक्सल्स की बात कर ली, ग्रिप की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन और कंपोजिशन में आता है रूल ऑफ थर्ड क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉन कर लें। जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ अपने ऑब्जेक्ट को रखें तो ये तस्वीरें आपकी और देखने वाले की आंखों को ऑटोमेटिकली अपीलिंग लगेंगी। तो अगर आप एक पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की आंख को उधर रखें। अगर आप किसी ह्यूमन का पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो, या अगर आप एक लैंडस्केप ले रहे हैं तो जहाँ होराइजन हो वहाँ उसे रखें जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और तस्वीर बना दें। तो मोबाइल या कैमरा में ग्रिड डाउन कर लें और जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करें वहाँ अपने ऑब्जेक्ट को रखें और तस्वीरें ऑटोमेटिकली देखने वालों की आंखों को अपीलिंग लगेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा ये रूल फॉलो करें। लोग डेड सेंटर पिक्चर्स भी लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा आंखों को अपीलिंग लगती हैं, लेकिन प्रोफेशनल वीडियोस, मूवीज़, म्यूज़िक वीडियोस और जो बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स हैं उनकी प्रोफाइल या उनकी पिक्चर्स या उनकी वीडियोस में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि वो ज़्यादातर रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर रहे हैं। नेगेटिव स्पेस, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस छोड़ देते हैं तो ये आंखों को और ज़्यादा अपीलिंग लगती है और आपका ऑब्जेक्ट और ज़्यादा हाईलाइट होता है और पता लगता है कि ये किसी पिक्चर टेकर ने पिक्चर नहीं बनाई, किसी फोटोग्राफर ने पिक्चर बनाई। कभी आपने सोचा खाली रोड्स, रेल की पटरी और तारों की तस्वीरें आंखों को इतनी ज़्यादा अपीलिंग क्यों लगती हैं? क्योंकि वो आपकी आंखों को एक जगह लीड कर रही होती है और अगर वो जहाँ लीड कर रही हैं वहाँ एक ऑब्जेक्ट हो तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करता है और इससे आपकी आंखों को ऑब्जेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपकी आंखों को लीड कर रही होती हैं कि वहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो इस बार अगर आप किसी खाली रोड, किसी ट्रेन की पटरी के पास खड़े हों तो डू ट्राई दैट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे खाली रोड, रेल की पटरी या तारों के पास ही ट्राई करें। यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप कहीं भी लीडिंग लाइन क्रिएट कर सकते हैं और बस तस्वीर बना सकते हैं। डेली हम बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारे लोग उन ऑर्डिनरी चीज़ों की वैसे ही पिक्चर बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसी पिक्चर को किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाएं तो उस चीज़ की हर चीज़ हाईलाइट होना शुरू कर देती है। उसकी शेप हाईलाइट करना शुरू हो जाती है, उसके कलर्स हाईलाइट करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने एक पिक्चर बनानी है तो ज़रूर ट्राई करें कि उसे किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाएं। फोटोग्राफी में कंपोजिशन के बाद दूसरी जो चीज़ मैटर करती है वो है लाइट किस तरह आ रही है, किस तरह आपके ऑब्जेक्ट को लाइट कर रही है और किस तरह जा रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट में बिल्डिंग की तस्वीरें आंखों को ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं क्योंकि उनके शेडोज़ हाईलाइट हो जाते हैं और लीडिंग लाइंस और जो शेडोज़ हाईलाइट फिर एक बहुत ज़्यादा आंखों को अपीलिंग तस्वीर क्रिएट करती हैं। और क्लाउडी वेदर में आपके पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि शेडोज़ सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप पिक्चर ले रहे हो तो लाइट का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लाइट किस तरह आ रही है, किस तरह आपके ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रही है। और अगर आपको एक एक्स्ट्रा लाइट ऐड करने की ज़रूरत है तो अपने मोबाइल के फ्लैश को ट्राई करें। अब बात करते हैं टूल की।
आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा टूल है। आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोबाइल में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि लिमिटेशंस नहीं होती, मोबाइल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आप इन लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं। मोबाइल से पिक्चर्स बना रहे हो तो मैनुअल शूट करें, क्योंकि मैनुअल शूट करने से आप बहुत ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। आपको पता लगेगा लाइट कंपोजिशन का, ग्रिड का, हाइलाइट्स का, शेडोज़ का, आपको लाइटिंग सेट करनी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता लगेगा, लेकिन आप फोटोग्राफी बहुत जल्दी सीखेंगे। तो जब आप अगली बार शूट करें तो मैनुअल ज़रूर शूट करिएगा। तो एडिटिंग के लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, लाइटरूम, पिक्सआर्ट, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप लाइटरूम इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जल्दी से एडिटिंग सीखेंगे और उसमें टूल बहुत ज़्यादा हैं और उसके फीचर्स बहुत आला हैं। तो एडिटिंग के लिए डू ट्राई दैट कि आप लाइटरूम इस्तेमाल करें। लाइटरूम की पहले एप्लीकेशन नहीं आती थी मोबाइल, अब आ गई है, तो आप उसे डाउनलोड करें और इस्तेमाल करना शुरू करें। सेट को आम जुबान में इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स कह सकते हैं आप, और अगर आपको ये फ़िल्टर्स ट्वीक करना नहीं आते तो ये आपकी पिक्चर को ठीक करने की बजाय और ख़राब कर देंगे। ऐसा नहीं होता कि आप बस एक इमेज बनाएं, उस पर फ़िल्टर लगाएं और उस पर जादू हो जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आँखों को अपीलिंग लगेगी। आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और अगर आपको ये सेटिंग्स करनी नहीं आती तो आई रेकमेंड कि आप फ़िल्टर ना इस्तेमाल करें। अगर आप फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सीखें कि उसे ट्वीक कैसे करना है, उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ, कोताहियाँ कैसे दूर करनी है, कैसे चेंजिंग्स करनी है। इतनी बात शायद आपके अब्बू आपको भी ये सलाह ना लेके दें, दुबई वाली सलाह आपको दें, आपको ये ना करें, लेकिन आप एक अच्छे पिक्चर टेकर बन सकते हैं, आई मीन फोटोग्राफर बन सकते हैं यार। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे अपनी फ्रेंड का जो इंडिया से हैं, वो एक पिक्सआर्ट आर्टिस्ट हैं, तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपका दिल करे तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू हर।